यमन में अमेरिका द्वारा किए जा रहे लगातार हवाई हमलों ने एक बार फिर राजधानी सना को दहला दिया है। सोमवार को हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला सना के शूब जिले के व्यस्त फरवा बाजार को निशाना बनाकर किया गया है। हूती विद्रोहियों ने जानकारी दी कि रविवार को भी यमन के कई अन्य इलाकों में बमबारी की गई, लेकिन सबसे बड़ा हमला सना के बाजार क्षेत्र में हुआ, जिसे अमेरिका ने पहले भी निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड ने इन ताज़ा हमलों पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले किए गए हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, लेकिन इस बार अमेरिका ने अभी तक चुप्पी बनाई हुई है। इन ताज़ा हमलों से पहले हूती विद्रोहियों के रास ईसा बंदरगाह पर अमेरिकी सेना ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। इसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 171 अन्य लोग घायल हुए। यह हमला अमेरिका द्वारा अब तक यमन में किए गए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि हूती विद्रोही लाल सागर और आसपास के जलमार्गों में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार बाधित हो रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन हमलों को रोकने के लिए हूती ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों से यमन की आम जनता पर मानवीय संकट गहरा गया है। पिछले एक दशक से गृह युद्ध झेल रहे यमन में स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमराने लगी हैं और ऐसे में लगातार हो रही बमबारी हालात को और ज्यादा खराब कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है कि यमन दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक झेल रहा है और इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों से न केवल आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बल्कि राहत और पुनर्वास का काम भी प्रभावित हो रहा है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की मिसाइलें यमन में लोगों के सीने को लगातार चीर रही है, लेकिन हूती भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार अमेरिकी ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। हूतियों ने शुक्रवार को एक फुटेज भी जारी की, जिसमें दावा किया गया कि गुरुवार को यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती विद्रोहियों ने 3 मार्च के बाद अब तक 6 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। हालात तो ये बन गए हैं कि अमेरिका के पास अब पूरे इलाके की निगरानी के लिए पर्याप्त ड्रोन नहीं है। साफ कहा जा सकता है कि हूतियों ने शक्तिशाली अमेरिका को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले शनिवार को हूतियों ने दावा किया था कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी रीपर ड्रोन को निशाना बनाया, जिसका बकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ड्रोन का मलबा पहाड़ी पर बिखरा नजर आ रहा है, जिसके आसपास हूती विद्रोही भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन को पहाड़ी पर गिरते हुए देखा जा सकता है। हूतियों के मुताबिक ये अमेरिका का 20वां ड्रोन है जो उन्होंने मार गिराया है। इससे पहले अमेरिका ने यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर हवाई हमला किया था। ये इलाका यमन के अंसारुल्लाह के कंट्रोल में है। इस हमले में 74 लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हूती ग्रुप ने जुमे को इस बात की जानकारी दी थी। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से भी यही दावा किया गया था। इसके अलावा हमले की तस्दीक अमेरिकी फोर्स के सेंट्रल कमांड ने भी की थी। यह हमला ट्रंप सरकार के तहत चल रहे ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा जान लेने वाली घटनाओं में से एक है। अमेरिका ने यमन पर हमले 15 मार्च 2025 से शुरू किए थे। एक महीने बाद भी अमेरिका यमन के अंसारुल्लाह से पार नहीं पा पाया है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के सबसे आधुनिक ड्रोन को हूती विद्रोही निशाने पर ले रहे हैं, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात हो गई है। हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच जारी जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका की ओर से हूतियों पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं ताकि हूतियों को कमजोर किया जा सके, उनकी कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हूती विद्रोही भी अमेरिकी हमलों से ना तो डर रहे हैं और ना ही पीछे हटने को राजी हैं, बल्कि हूती विद्रोही अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहे हैं।
लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद से ही अमेरिकी सेना सदमे में आ गई है। यहां तक कि इस खबर को सुनने के बाद ट्रंप की नींद पक्का उड़ गई होगी। खबर यह है कि हूती अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे युद्ध में उसी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत अमेरिका पर ही दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हूतियों के पास अमेरिकी हथियार आए कहां से? क्या अमेरिका का कोई सहयोगी देश हूतियों को इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, या फिर हूतियों के हाथ अमेरिकी हथियारों का जखीरा लग गया है? तो इन सवालों के बीच एक बड़ा सच सामने आ गया है। दरअसल ब्रिटिश आउटलेट बीबीसी ने जेरूसलम पोस्ट के द्वारा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कथित तौर पर हूतियों को अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से हथियार मिले हैं। दरअसल अमेरिकी सैनिकों के 2021 में अफगानिस्तान से जल्दी निकलने की वजह से वहां करीब 1 मिलियन अमेरिकी हथियार रह गए थे, लेकिन आधा मिलियन तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिकी हथियार खो गए हैं। तो कुछ बेचे गए या फिर उनकी तस्करी की गई। तालिबान ने गुप्त रूप से यूएनएससी को बताया है कि आधे हथियार अमेरिका के जो थे वो गायब हैं। कथित तौर पर हथियारों की तस्करी हूती, पाक तालिबान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को की गई है। हालांकि तालिबान ने बीबीसी के दावों से इनकार करते हुए जोर देकर कहा है कि सभी हथियार सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट की ओर से जिस तरह से खुलासे किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच अमेरिकी सेना की ओर से हूतियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की गई नई और बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसमें 40 लोग करीब मारे गए हैं। दरअसल अमेरिका ने यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर हमला किया है, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है। रास ईसा हमला कथित तौर पर गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का अब तक का सबसे घातक और बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हूतियों की प्रतिद्वंदी यमन सेना सक्रिय हो रही है। अमेरिका और अरब समर्थित यमन सरकार कथित तौर पर 80,000 सैनिकों की सेना तैयार कर रही है। पश्चिम समर्थक यमन सरकार कथित तौर पर हूती के कब्जे वाले ओदे इदहा पर हमला करने की योजना बना रही है, लेकिन जिस तरीके से हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है।